पाकिस्तान से यूरोप का वीज़ा वो भी 45 दिन के अंदर। वो कौन सी कंट्री है जो कि पाकिस्तानियों को 45 दिन के, ना कि पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली, बांग्लादेशी किसी भी थर्ड नेशनल कंट्री से बिलोंग करते हैं, और 45 डेज़ के अंदर वीज़ा एप्लीकेशन के बाद आप यूरोप पहुंच जाएंगे। वो कौन सी कंट्री है जो कि अलाउ कर रही है आपको 45 डेज़ के अंदर अपनी फैमिली के साथ मौका दे रही है यूरोप में सेटल होने का? ये बहुत सारे जो लोग हैं पाकिस्तान से, स्पेशली बात करूँ, जो पाकिस्तान कंडीशन है वहाँ से मूव करना चाह रहे हैं, फास्ट ट्रैक पे चाह रहे हैं और फैमिली के साथ मूव करना चाह रहे हैं। तो ये वीडियो स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए है भाई। आप वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। अगर आपको कोई लीगल असिस्टेंस चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, फैमिली सेटलमेंट, बिजनेस इमिग्रेशन, इमिग्रेशन बाय इन्वेस्टमेंट, तो हम सारी सर्विसेज ऑफर करते हैं। अगर आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए तो भाई आप टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 2021 से हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं पुर्तगाल में, डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। हमारी सक्सेस स्टोरीज़ है वो जाके इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे आप देख सकते हैं। हमारी सक्सेस स्टोरीज़ क्या है, हमारी पोर्चुगीज़ लॉ फॉर्म है और हमारे जितने भी प्रोसेस होते हैं वो थ्रू लॉयर्स होते हैं। अच्छा, बात करते हैं जी, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हर पाकिस्तानी, हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान से मूव करके यूरोप आना चाहता है। अब हमें यहाँ पे ये नहीं मिलता कि भाई कौन सी कंट्री चूज़ की जाए जिसमें हम फैमिली, मोस्टली लोगों का ये होता है कि हम फैमिली के साथ सेटल्ड हो। इन्वेस्टमेंट, हमारे काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं बेचारे, उनके साथ स्कैम हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। पाकिस्तान में बैठे जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो अभी खुद कभी यूरोप आए नहीं होते और उनको ये पता नहीं होता कि क्या क्या नहीं, वो सुनी सुनाई कहानियाँ, स्कैम्स और इस तरह की चीज़ें। अभी रिसेंटली एक बात करूँ कि एक भाई ने गोल्डन वीज़ा अप्लाई किया हुआ पाकिस्तान से, जो 3 लाख यूरो की प्रॉपर्टी बाय करने पे पाकिस्तान से पुर्तगाल में। तो भाई उनका भी अपॉइंटमेंट ही नहीं है, 1.5-2 साल से वो जलील हो रहे हैं भाई। तो इस तरह बेशुमार लोग हैं पाकिस्तानी जो इस तरह जलील हो रहे हैं, जो ऐसे फेक एजेंट्स और ऐसे एजेंट माफिया के हाथ चढ़ जाते हैं। अब लोग कहेंगे भाई आप भी एजेंट हो। भाई हम अच्छा एजेंट और बुरा एजेंट, इसमें बड़ा डिफरेंस है। तो हम लोग अच्छा काम करते हैं और हमारी लॉ फॉर्म है। हम जितने प्रोसेस करते हैं यूरोप में थ्रू लॉयर्स करते हैं। अच्छा, बात करते हैं जी 45 दिन में कौन सी कंट्री है। कोई भी ऐसी कंट्री जो कि आपको एज ए एंटरप्रेन्योर या एज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आपको इमिग्रेशन प्रोग्राम ऑफर करती है तो भाई वो फास्ट ट्रैक प्रोसेस होते हैं। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम फिनलैंड की। फिनलैंड एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, यूरोप की स्ट्रॉन्ग कंट्रीज में शुमार किया जाता है। ये फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और ये स्वीडन, ये एक अलग पटरी है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। फिनलैंड की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 5.6 मिलियन पॉपुलेशन है। टेम्परेचर उसका जो है वो सर्दी वहाँ पे ज़्यादा रहती है। बड़ा अच्छा जो इन्वायरमेंट है बच्चों के लिए, फैमिली से बड़ा अच्छा है। लेकिन हाँ, सर्दी माइनस, हेलसिंकी की बात की जाए जो कि कैपिटल है उसकी बात की जाए तो -20 टेम्परेचर तक जाता है। और नॉर्थ साइड पे बात की जाए तो -38 तक भी टेम्परेचर यहाँ का जाता है। एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, दुनिया का सबसे अच्छा जो मेडिकल सिस्टम है उनका, यानी कि हर चीज़ में बेस्ट है। पिछले 6 साल से भाई फिनलैंड टॉप ऑफ द लिस्ट जा रहा है कि भाई आप इस कंट्री के बारे में रिसर्च करें गूगल के ऊपर। ये इसका लास्ट 6 ईयर से हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जो इनके पास एजाज़ हासिल है। और इस कंट्री के अंदर मनों के हिसाब से पर पर्सन जो है वो कॉफ़ी पीता है एवरी डे, क्योंकि ठंडे ठंडे इलाकों में कॉफ़ी पी जाती है। तो भाई फिनलैंड जो है, अब बात की जाए पाकिस्तानियों की, फिनलैंड में आप किस तरह मूव कर सकते हैं। फिनलैंड में मूव करने के लिए आपके पास एज अ एंटरप्रेन्योर एक अच्छा सॉलिड सा बिजनेस प्लान होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। दो तरीके हैं, एक तो एज अ एंटरप्रेन्योर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, एक यहाँ आप स्टार्टअप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टअप वीज़ा के लिए कोई इनिशियल बिजनेस के लिए होनी चाहिए होती है, एक स्टार्टअप एक अच्छा प्लान देना होता है जो कि इनकी इनोवेटिव जो बॉडी है फिनलैंड की वो अप्रूव करती है, तो आपका वीज़ा लग जाता है। बट आपने अपने फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं वो अपने शो करने होते हैं। अगर पर एप्लीकेंट, अगर सिंगल एप्लीकेंट आ रहा है तो 12,000 यूरो आपके अकाउंट में होना चाहिए, यानी कि अपने एक साल के फंड्स अपने साथ में अटैच करने हैं स्टेटमेंट। अगर आप स्पाउस है तो 50% उसका ऐड कर लें बीच में। अगर बच्चे हैं तो बच्चों पर बच्चा जो है वो 30% आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आपने अपने फंड्स को जस्टिफाई करना है स्टार्टअप के लिए। अगर आप एज ए एंटरप्रेन्योर अप्लाई करते हैं ये वाली पैसे तो आपको शो करने हैं, लेकिन आपको बिजनेस के लिए भी जो आप बिजनेस एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, पुर्तगाल कह रहा हूँ, फिनलैंड के अंदर, फिनलैंड के अंदर आपने वो अपने वो साथ में बैंक स्टेटमेंट बिजनेस के लिए भी अटैच करनी है। अब फिनलैंड के अंदर जो एज एंटरप्रेन्योर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे कंपनी बनानी पड़ती है। कंपनी बनाने के लिए आपको यहाँ पे लोकल स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है। लोकल स्पॉन्सर जो लोकल पार्टनर होता है यहाँ पे, उसके बाद फिर आपको एक बड़ा सॉलिड सा बिजनेस प्लान देना होता है। तो फिर आप जब अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं, पाकिस्तान में फिनलैंड की एम्बेसी नहीं है। टूरिस्ट वीज़ा अब फिनलैंड का जो है वो नेदरलैंड एम्बेसी ट्रीट करती है जो शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म वीज़ा आपको अबू धाबी जाना पड़ता है, अबू धाबी आपको जाके वीज़ा एप्लीकेशन और बायोमेट्रिक देने पड़ते हैं। तो भाई जब आपकी सबमिशन होती है उसके 45 डेज़ के अंदर, नॉर्मली अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग है, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, स्ट्रॉन्ग केस डाला हुआ है आपने,
तो आपका 45 डेज़ में डिसीजन आ जाता है। जैसे डिसीजन आता है डायरेक्ट आपका टीआरसी कार्ड आता है फ़िनलैंड का। नॉर्मली क्या होता है कि 2 साल का टीआरसी भी देते हैं, समटाइम 1 साल का भी कार्ड देते हैं और उसके बाद 4 साल का रिन्यूअल होता है। और समटाइम आपका अगर बिज़नेस प्लान इतना सॉलिड है, उस पे दम है, तो भाई आपको 4 साल का कार्ड मिलने के भी चांसेस होते हैं। वो 4 साल का भी ये बड़े रेयर है। अगर आपका बिज़नेस प्लान बड़ा सॉलिड और ऑथेंटिक किस्म का है, तो फिर आपको 4 साल का भी एक ही दफ़ा दे देते हैं, भाई आप जाओ और आप बिज़नेस करो जाके। वरना नॉर्मली 1 साल या 2 साल का होता है, एक्सटेंडेबल 4 ईयर्स के लिए होता है। ठीक है, तो ये भाई फ़िनलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसमें आप फास्ट ट्रैक डिसीजन होता है और आप वहाँ पर फैमिली के साथ मूव करके जा सकते हैं। इंडिविजुअली भी जा सकते हैं और फैमिली के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और फ़िनलैंड एक ऐसी कंट्री है जो कि आपको अगर स्टडी वीज़ा पे जाते हैं तो आपको डिपेंडेंट अलाउ करता है। लेट्स सपोज़ आप खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, आपकी मिसेज़ पढ़ी लिखी है, तो आप अपनी मिसेज़ का एडमिशन करवाएँ वहाँ पे और उसके बाद आप बच्चों का और अपना भी अपने साथ में डिपेंडेंट बन के आप फ़िनलैंड मूव कर सकते हैं। तो भाई ये थी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानियों के लिए या दूसरी कंट्री से भी, जो अगर कोई आप सर्विसेज लेना चाहते हैं, फ़िनलैंड मूव करना चाहते हैं, फ़िनलैंड मूव करके आप किसी और यूरोपियन कंट्री मूव करना चाहते हो, लेकिन फ़िनलैंड जो है ना एक गेटवे है जो कि फास्ट ट्रैक है इस टाइम पे। तो अगर आपको इसमें कोई असिस्टेंस चाहिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई असिस्टेंस चाहिए, बिजनेस प्लान जो कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वही बनाते हैं बिजनेस प्लान, उसमें कोई असिस्टेंस चाहिए तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। टीम से कॉन्टैक्ट करके आप सारी इन्फॉर्मेशन और अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।